पोठही पटना 5 नवंबर 2023 भारतीय मोमिन फ्रंट पुनपुन प्रखंड पोठही स्टेशन के पास शकुंतला मार्केट में महेंद्र पासवान की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई। जन समस्याओं के साथ पार्टी विस्तार पर चर्चा की गई, जिसमें शैलेंद्र कुमार और महेंद्र पासवान जी को सदस्यता दिलाई गई। उक्त बैठक में डॉक्टर महबूब आलम अंसारी राष्ट्रीय अध्यक्ष, भीमराम जी राष्ट्रीय महासचिव, प्रिया रंजन प्रसाद अध्यक्ष लीगल सेल, अर्जुन पासवान प्रदेश कोषाध्यक्ष, स्वभाव सुंदर, आशा यादव अध्यक्षा, इंदु देवी सचिव महिला मोर्चा ने संबोधित किया। साथ ही शैलेंद्र कुमार, महेंद्र पासवान, राजेश्वर पासवान, रोशन कुमार, नरेश मिस्त्री, विपिन सिंह, विनोद चौधरी, टुन्नू कुमार, डॉली कुमारी, नेहा कुमारी इत्यादि लोगों ने भाग लिया। बेईमानों का राज बदल दो। भारतीय मोमिन फ्रेंड के वास्ते खाली कर दो रास्ते। भारतीय मोमिन फ्रेंड के वास्ते खाली कर दो रास्ते। डोलिया कवन रंग ओ हरावा से कवन रंग लगले का लाले लाले डोलिया सबुज रंग ओ हरावा से। फ्रंट के टीम जलालपुरगंज थाना पुनपुन प्रखंड पुनपुन के गांव में आए हुए हैं। महेंद्र बाबू के घर पर गए, पूरा एरिया हम लोग घूमे हैं। यहाँ कबीर दास जी का इन्होंने एक मंदिर बनाया है, उस मंदिर के पास हम लोग हैं। और यहाँ के BDO, CO, कलेक्टर, SP, अनुमंडल पदाधिकारी, DSP, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन से अपील करना चाहते हैं कि यह पुराना बस्ती था, यहाँ मुसलमानों की आबादी थी। यहाँ कब्रिस्तान का जमीन जो खाली पड़ा हुआ है, इस पर ध्यान दे लोग और इसको सरकारी अमीन और सरकारी खर्च से नापी करा करके इसकी घेराबंदी कराई जाए। यहाँ एक मखदूम शाह का मजार भी है, जो ग्रामीण लोग ही उसका देखभाल करते हैं, जो अच्छा लगा हम लोगों को। लेकिन इस पर सरकार की ध्यान जाना चाहिए इस बस्ती में कि जो वक्फ की ज़मीन है वो घेराबंदी हो जाता है तो सुरक्षित हो जाएगा। उल्टा बानी बरसे पानी कमल भीगे बरसे कमल भीगे पानी। उनके भाषा हमेशा, लेकिन उसमें इतिहास और रहस्य छिपा हुआ। हम लोग कबीरदास को दिल से सम्मान करते हैं। जो भी संत देश के अंदर जुड़े सब सम्मानित लोग हैं। मैं इंदु देवी, महिला मोर्चा पटना जिला सचिव। और भारतीय मोमिन फ्रेंड के बारे में 2 बात बता देते हैं। 3 बात कि भारतीय मैंने भारत में हम रहने वाले हैं। मोमिन मतलब हम ईमानदार आदमी हैं और फ्रंट मतलब हम सभी लोग के बीच में हम फ्रंट हैं, हम सामने से बात करते हैं, ना कोई झूठ ना कोई सच और एक ईमानदार पार्टी है आप लोग के सामने में, समझे। ये 3 बात मैंने बता दिया हूँ और बाकी को मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर महबूब आलम अंसारी साहब बताएंगे। जो कि हम नाम आप लोग के लिए लेते हैं, हम लोग नाम से जल्दी नहीं लेते, मेरे ज़्यादा ठीक है ना। मैं इंदु देवी, महिला मोर्चा पटना जिला सचिव। और आप लोग के बीच में एक राष्ट्रीय गाना भारतीय मोमिन फ्रेंड के जैसे जानने चाह रहे हैं तो इसको थोड़ा शांति से सुनिएगा, इसी में आपको सब मिल जाएगी कि पार्टी क्या है, ठीक है। और अभी 10 साल से हम लोग लगातार चला रहे हैं। मैंने 27वां साल बीतने जा रही है पार्टी को, जो गरीब के लिए हमेशा मसीहा बनकर इस पार्टी ने काम कर रही है। आप लोग को भी चाहिए कि भारतीय मोमिन फ्रेंड के साथ और सहयोग कीजिए। भारतीय मोमिन फ्रंट का झंडा प्यारा ठहरे ऊंचा झंडा हमारा, जो कभी ना झुकने वाला जो कभी ना झुकने वाला, भाईचारा को बढ़ाने वाला। भारतीय है मोमिन फ्रंट, यह भारतीय है मोमिन फ्रंट का प्यारा झंडा।
फैला शांति वाला भारतीय मोमिन फ्रंट से निकालने वाला, प्रकाश को फैलाने वाला, मानववाद को लाने वाला, भारतीय मोमिन फ्रंट का झंडा प्यारा, फहरे ऊंचा झंडा हमारा, जो कभी ना झुकने वाला, तीन नाम से यह बनी है पार्टी, भारतीय है हिंदी भाषा, जो राष्ट्रीयता को पहचान कराता, मोमिन है उर्दू भाषा, जो सच्चाई पर चलने वाला, फ्रंट है अंग्रेजी भाषा, जो सामने से लड़ने वाला, भारतीय मोमिन फ्रंट का झंडा प्यारा, फहरे ऊंचा झंडा हमारी आई, जिसने जातिवाद बनाई, पूंजीवाद से दुखी है मानव, जिसने मानववाद समाज बनाओ, भारतीय मोमिन फ्रंट का झंडा प्यारा, फहरे ऊंचा झंडा हमारा, जो कभी ना झुकने वाला, भाईचारा को बढ़ाने वाला, एकता में है ताकत भारी, जनतंत्र विरोधी हो बर्बाद, जाति आधारित भागीदारी, तब मिलेगी हिस्सेदारी, भारतीय मोमिन फ्रंट का झंडा प्यारा, फहरे ऊंचा झंडा हमारा, बड़ा नेता जरूर गांव में, माहौल में, शहर में, टाउन में, हर जगह देखा जाएगा। 5 साल के बाद फिर नेता कहाँ है बड़का, आप हम लोग पीछे गरीब कहाँ है, ओकर को पूछिए। यदि बीचे आदमी थाना जाइए उसको केस नहीं लेता है, ब्लॉक जाइए तो बिना घूस के बिना पैरवी के वहाँ काम नहीं होता। लेकिन एक भारतीय मोबिल फ्रंट ऐसा है कि जिसको घर टूटी है, जिसको घर बिछड़े हैं, लेकिन भारतीय मोबिल फ्रंट के 12 बजे 1 बजे रात के याद कीजिए तो आप लोग के सामने हाजिरी जरूर देंगे, दुख में सुख में हर चीज में। लेकिन ये बात हम लोग का श्रद्धा कभी नहीं होता है, जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, लेकिन समाज के लिए हम लोग का यही लक्ष्य है कि हम गरीब समाज के लक्ष्य उसको कैसे बनाने, कैसे उसको आगे ले। जय हिंद, जय भारत। को परिचय दे दिए, फिर से सभी को मैं प्रणाम करती हूँ, बड़े को प्रणाम, छोटे को शुभचिंतन। आज हम लोग कोठी पहुँचे हैं, श्याम सुंदर जी है ना, भाव सुंदर जी के नाम भी बहुत सुंदर इनके हैं, और इनके माध्यम से आज हम लोग यहाँ पर इतना लोग उपस्थित हुए हैं। साथ में हमारे डॉक्टर महबूब आलम अंसारी साहब, जो कि हमारे एक पिता के रूप में, और गांधी जी को तो हम देखे नहीं, पढ़ते हैं, लोगों से सुनते हैं, यही बहुत बड़ी बात है। बाकी साक्षात आप लोग के बीच में मेरे डॉक्टर साहब बैठे हैं, जो कि गरीब से गरीब महिलाओं के अगर सुन जाते हैं तो हॉस्पिटल में कोई बीमार है तो साइकिल से भी चले जाते हैं, और इतना बोलने की काबिल आज हमारे डॉक्टर साहब ने हम लोग को बनाए हैं कि बोल पाते हैं। और जब पार्टी में निकले थे तो मुझे आग से आंसू निकलते। तो आज हम कहने चाहेंगे कि कोठी के महिला को कि भारतीय मोमिन फ्रेंड का अनिल सुभाष सुंदर जी को मार्फत साथ दे और इस जगह को मजबूत बनाए, और जो भी वोट हो इनके साथ मिलके करे वोटिंग, और लोग जुड़े और इस एरिया को जागरूक करें, क्योंकि जब हमारी महिला जागरूक नहीं होंगे, ज्यादा शिक्षित बाबा साहब कहे थे कि हमारी महिला जागरूक होगी, पुरुष पढ़ता है बाकी घर तक सीमित रहती है, अगर महिला पढ़ ली तो वो घर घर महिला जाती है। आप लोग को पता है अगर एक घर महिला तो जरूर सारे काम करके 2 महिला 3 महिला से बात करेगी, क्यों ना घर में बैठ गई तो 4 महिला से बात करते, तो उसकी बातें ज्यादा छिड़ती है। तो हमारी महिला जितनी जागरूक होगी उतनी बहुत ही बड़ी बात है। जय हिंद, जय भारतीय ये जाने वाली हूँ। कोठी में मेरा 500 से दुकान है।
हाँ हाँ नवादा जिला के रहने वाला है। हाँ करना चाहते हैं और यहाँ एक छोटा सा मीटिंग रखा गया था और लोगों को जागरूक करने के लिए, और जो भी समस्या है लोगों का जो है तो सर आए हुए हैं, वो सुनेंगे और आगे कार्यक्रम कराएंगे। आप लोगों ने स्वागत किया, माला से किया, दिल से किया, सच्चा। और फ्रंट माने होता है सामने से। तो हम लोगों का प्रयास है कि देश आज़ादी के बाद से आज तक जो मूल जनता का समस्या था उस पर समाधान आता है। नेता वही बनता है जो झूठ बोलता है, चोरी करता है, जनता के साथ झूठा वादा करता है और जीत कर जाता है तो 5 साल के बाद फिर जनता के बीच में भी दिखाई तक नहीं देता है। तो नेता तो अपने ही समाज से बनाना चाहिए, जिनको आप जानते हैं, पहचानते हैं, उनको बनाना चाहिए। लेकिन 5 साल के अंदर में जो जीता हुआ है फिर वही आता है, लालच देता है, कभी धर्म का नारा देता है, कभी जात का नारा देता है, कभी अमीरी गरीब के नाम पर हम लोगों का वोट ले लेता है और जीत करके फिर समाज का नहीं बनता है। समाज उसका हो जाता है लेकिन समाज का वो नहीं हो पाता है। इसलिए यह प्रयास हम लोगों का लगातार चल रहा है। हो सकता है सफलता मिल भी जाए, नहीं भी मिले, लेकिन हम लोगों का प्रयास है कि जब तक एक लोकतंत्र में जनता के प्रतिनिधि ईमानदार और अच्छा नहीं जाएगा तब तक ये परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन हो रहा है, बड़े लोगों का हो रहा है, गरीब जहाँ है आज वहीं खड़ा है। इसलिए हम लोगों का मूल उद्देश्य है कि इस देश का जो व्यवस्था है उसमें परिवर्तन होना चाहिए। ये देश पूंजीपतियों के, दलालों के, अपराधियों के हाथों में चला, चाहे लोग लाख अपने को कह दे कि हम बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन इंसाफ के मामले में आम जनता जो है शून्य पर आउट हो जा रहा है, उसको इंसाफ नहीं मिल रहा है। और आबादी के मुताबिक जब हमारा देश जातीय आधारित हमारा देश है और बिहार का जनगणना भी हुआ तो जातीय आधारित लोगों को हक अधिकार मिलना चाहिए, जो नहीं मिल पाता। यही हम लोगों का लड़ाई है। झंडा 2 हिस्सा काला, 3 हिस्सा काला, 1 हिस्सा उजला है। आप कोर्ट में जाइएगा तो इंसाफ के लिए वकील और जज काला पहनते हैं कि लोगों को न्याय मिले। है कि जब जुर्म होता है, अन्याय अत्याचार बढ़ता है तो उस समय उसके खिलाफ लड़ने के लिए भी काला चाहिए, इसीलिए काला है। और एक हिस्सा उजला है, यानी कि देश में जब तक शांति पैदा नहीं होगा, देश का विकास नहीं होगा, जनता की तरक्की नहीं होगा, शांति रहेगा तो कमजोर पड़ेगा। तो इसी मकसद से हम लोग लगातार काम कर रहे हैं और इसमें सभी धर्म, जाति, संप्रदाय के लोग हैं और सब लोग मिलजुल करके हम लोग काम कर रहे हैं। और आगे आप सब लोगों की सहयोग की ज़रूरत है। हमारे लिए आपके आज के नहीं, बहुत दिन से हम लोगों के साथ सुभाष सुंदर जी जुड़े हुए हैं और इनकी पत्नी भी मेंबर है, लेकिन शायद अभी ऑपरेशन माया जी। और बराबर हम इधर आते होते रहे थे, इन्हीं के आते रहे, उसी बीच में साथ भी एक आशीर्वाद मुलाकात हुई। तो बीच में हमारे यहाँ 3 आदमी गए थे कि आप हम लोगों के यहाँ भी समय देते, आज हम लोग आ गए आप लोगों से मिलने जुलने के लिए। इसी में एक छोटा सा मीटिंग भी हो रहा है। आप भीमराम जी हैं औरंगाबाद से आए हैं, आप अर्जुन पासवान जी हैं सिपारा से आए हैं, आपके लिए एडवोकेट हैं पटना से आए हैं, ये आशा यादव जी हैं महिला मोर्चा के अध्यक्ष हैं पटना से आई हैं, इंदू है ये भी पटना से आई हैं सचिव की 2 बेटी है जो यहाँ से उनको नाम नहीं जानते हैं, आप लोगों का भी हम नाम नहीं जानते हैं। आप सभी लोगों को धन्यवाद, बधाई, शुक्रिया कि हम सब लोग कम से कम इतने लोग बैठ करके एक रूम में विचार करने के लिए बैठे हैं। शायद इससे विचार अच्छा निकलेगा तो काम आगे बढ़ेगा। कहना था कि कॉन्स्टिट्यूशन बताइए कि कैसे फॉर्म हुआ है, वो जानना चाह रहे थे। अच्छा ठीक है, तो
चुनाव आयोग से शुरू कीजिए। चुनाव आयोग 9/12/1996 को रजिस्ट्रेशन दिया और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन वही है कि हमारा व्यवस्था में हो और सभी को हक मिले। मेन कॉन्स्टिट्यूशन ये इसी में है, बिजली है, पानी है, रोड है, सड़क है, मकान है, रोजगार है, व्यवसाय, सब कुछ आ जाता है। लेकिन मेन उद्देश्य हम लोगों का यही है कि इस मुल्क के, इस देश के अंदर जो व्यवस्था बना हुआ है ये आम जन के हित में नहीं है। गांधी जी भी कहा करते थे कि देश हमारा आज़ाद होगा, देश का कोई किसान का बेटा प्रधानमंत्री बनेगा, कोई भारत के महिला राष्ट्रपति बनेगी, तो सब बनेगा, उसमें कोई कमी ना है। लोग एमएलए भी बन रहे हैं, एमपी भी बन रहे हैं, लेकिन जो बनना चाहिए वो नहीं बन पा रहा है। तो उसको बदलने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में यही है कि हम भारत के संविधान को पूर्णतः, भारत के संविधान को पूरा इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। भारतीय संविधान में जो बातें नीति कही गई है वो आज भारत में पूरा नहीं हो रहा। भारत के संविधान लिखने वाले अम्बेडकर साहब कितना मेहनत करके आज इस मकाम पर हम लोगों को लाए। नहीं तो अंग्रेजों के समय था तो हम लोगों को बोलने का अधिकार नहीं था। आप ही के एरिया के चंदापुर के चंदापुरी नाम शायद आपको सुनने के होंगे, क्रांतिकारी आदमी से कोई लाभ के पद पर नहीं गए, लेकिन गांधी जी जब यहाँ मसौरी में तो उन्हीं को अपने साथ लेकर के शांति मिशन में घूमे। तो वैसा यह जगह है जहाँ बड़े बड़े लोग हुए और उनका कहना था कि देश आज़ाद हुआ, लेकिन आज़ादी की दूसरी लड़ाई हम लोगों को लड़नी पड़ेगी और उसके लिए बराबर प्रयास करते थे। तो वही समझ लिया जाए कि उनका मिशन है कि आज़ादी की दूसरी लड़ाई हम लोगों को लड़ना है। दूसरी बात है, जगदेव बाबू बहुत क्रांतिकारी आदमी थे, उनका भी काला झंडा था और उस समय जमींदारों का बड़ा बोलबाला था। आए हुए लोगों को हम सम्मानित करते हैं। पूरा परिचय देकर। मेरा नाम अरुण पासवान है, घर छिपारा हुआ और इसलिए तो मैं हम आपके सामने आए हैं सेवा में। अच्छा चलने आए हैं, कराने आए हैं, चिन्हने आए हैं, चिन्हाने आए हैं। अब जब चिन्हाने ले चिन्हाने में पढ़े जे हमने कुछ खास देवे जय